तार साहब, आज दो तीन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि इंडियन कश्मीर के अंदर आज एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जहां पे तकरीबन 25 से 26 लोगों के बारे में कहा जा रहा है, अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था, उन पे अटैक किया गया है। सुनने में आया 4 से 5 गनमैन थे, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब हैं और जेडी वैंस जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। और जेडी वैंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े टफ निगोशिएटर है, इस वजह से हम उसकी इज्जत करते हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि अब चाइना के साथ हालात ख़राब कर लिए हैं, तो अब अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के पास आ गए हैं कि इनके साथ अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन करने जा रहे हैं, और उसकी भी निगोसिएशंस हुई हैं। कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे तार साहब, सऊदी अरब के अंदर बड़ा वेलकम किया गया है नरेंद्र मोदी को। हाउ डू यू सी दीज सीमा डेवलपमेंट्स? साहब, सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करूंगा जो जो अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में, बिलखसूस बेदोशे लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे, और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट बेसरान जगह है, मेडोज उसका नाम है, जहां पे थे। फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह, जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव, टाइमिंग सेंसिटिव इस हवाले से है, उसमें सिग्नल बड़े अजीब अजीब से जाएंगे। इस पे एक तो जो इस वक्त जेडी वैंस जो है वो, मैं बल्कि उन्होंने जो स्पीच दी है जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने अपनी जो स्पीच दी है मैंने वो बड़ी तफसील से सुनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका दो कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा, पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए, और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए। दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मोदी साहब जो इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई और अपने भारत के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वहां जा चुके हैं, ये कोई अच्छी खबरें नहीं है। मैं तो ये तो कंडेम करूंगा और दुआ करूंगा जो लोग बेचारे मारे गए हैं और जो जख्मी हैं, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको हमें दुआ करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हालात कुछ बेहतर थे। 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2024 में कश्मीर गए, जो कि उनकी एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन देखा जाए, अब पता नहीं क्या लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। जो आज बच्चे आज यतीम हो गए हैं, जो औरतें बेवा हो गई हैं, जिन माओं के बच्चे मारे गए हैं, और इस चीज से हासिल क्या है? कोई हासिल नहीं इसमें। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, सीएम साहब हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। मीर वाइस उबर फारूक हैं, उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया है। मैं बड़ी सख्त तरीके से इसको कंडेम करता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देखने वालों को कि प्लीज इसको लोगों के लिए दुआ की जाए, ताकि जो उनके लवाहिकीन है उनको सब्र हो, और जो जख्मी है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। जेडी वैंस साहब ने अपना, सबसे पहले जो मैंने कई चीजें यूनिक देखी हैं, एक तो जेडी वैंस साहब का पहला दौरा था 21 से 24 तक इस महीने के, वो भारत के दौरे पर हैं, और उन्होंने आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर एक बड़ी अच्छी तकरीर की है, वेल रिटन तकरीर थी, जिसके कुछ चीजें मैं खासकर आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो, और आखिर पे मैं खासकर मोदी साहब पे भी, मोदी साहब और सऊदी अरेबिया, उनको भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि वो जाने से पहले जेडी वाइस साहब का डिनर अपने घर करके गए। अब जो जिन चीजों के बारे में जेडी वाइस साहब ने पहले ये कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, वो किन किन चीजों में, एक तो उन्होंने आज फिर दोबारा वो ट्रस्ट, एक जो चीज नई है, मैं बल्कि वो बताना चाहूंगा, बड़ा वो मुश्किल लफ्ज है, जिसके बारे में उन्होंने आज भी अपनी तकरीर के अंदर भी जो उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी।
और इसके बारे में उन्होंने जो जो सबसे ज्यादा जो बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि भारत को हम अपने जो है 5th जनरेशन F-35 जो है वो देने के लिए वो बेचना चाहते हैं वो। और दूसरी और भी चीजें उन्होंने, इनका जो एक सिस्टम जेवलिन है उसका भी जिक्र किया है। और उसके बाद उन्होंने खास कर एक चीज को आइडेंटिफाई किया है कि हम भारत के एनर्जी में जो अपने रिएक्टर है वो बेचना चाहेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजीज बगैर एनर्जी के आगे ग्रो नहीं कर सकती। इसका उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने आज, और उनका ये फैक्टर ये था कि क्यों आए, सबसे बड़ी वजह ये थी कि प्रेसिडेंट शी के जो 3 इंडो पैसिफिक कंट्रीज के अंदर जो दौरे थे उनको काउंटर करने के लिए आए थे। और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं तो इंडिया के साथ करते हैं। फिर उन्होंने इसी अपनी तकरीर के अंदर फिर दोबारा एक दफा यूरोप को और दूसरे कंट्रीज को फिर क्रिटिसाइज किया कि वो सेनलेस हैं, इस्तेमाल नहीं करते और माहौलियात के चक्कर में और अपने बच्चों को डराते रहते हैं। बच्चे, बल्कि उन्होंने कहा बच्चे पैदा करने से भी डरते हैं, नेशनलिज्म से दूर हैं, और माहौलियात के चक्कर में वो दे आर गोइंग डाउन। आज फिर उन्होंने इस चीज को कहा है कि फेल आइडियाज हैं। उन्होंने मुश्तरक जो एक चीज अपनी और भारत की इकट्ठी उन्होंने कॉमन जो बताई है, उन्होंने कहा कि इंडिया भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है और अमेरिका भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो हम लोगों को इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी जबरदस्त वेल रिटन स्पीच थी। और उन्होंने दूसरा उन्होंने खासकर कहा, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको जिस नजर से देख रहा है कि ट्रंप साहब की जो दौरा है उसके लिए ये तैयारी का उसी का एक हिस्सा अगर देखा जाए तो उसको समझा जा रहा है। चीमा साहब, आखिर पे जो मैं खासकर 2 चीजों को ऐड करना चाहूंगा। आज मोदी साहब की जो एक तस्वीर जो आई है कि उनको किस एक ग्रैंडियर, एक हमंगस, एक अजीम किस्म का जो उनका इस्तकबाल किया गया है भारत में, रिमार्केबल है। खासकर जो F-15 तैयारे उड़कर आए, जहां मोदी साहब की तस्वीर जो है इस लार्जर देन एवरीथिंग वो सामने आई। और मैं इससे पहले तस्वीर तो मैं तो इससे बड़ा अमेजिंग हूं। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, 2 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। एक तो मोदी साहब अपने ऑप्टिक्स के बारे में हमेशा बड़े केयरफुल होते हैं। एक आपके देखने वालों को मैं ये जरूर कहूंगा कि एक चीज देखें कि मोदी साहब के पास जब जेडी वैंस कल उनके घर गए हैं, किस तरीके के साथ तस्वीरें, ड्रोन्स, इवन दैन 2-2, 3-3, 4 कैमरे मुसलसल रोल हो रहे थे जब वो आ रहे थे, बच्चों के साथ एंगेज हो रहे थे, और फिर वो किस तरीके से डिनर और सारा चीजें। और फिर उसके बाद मैं इसको